हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय 3D वर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज यूएनएचआरसी एस्टैब्लिश्ड। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है 1945, ऑप्शन बी कहता है 1948, ऑप्शन सी कहता है 1949, ऑप्शन डी कहता है 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका यूएनएचआरसी है, ठीक है, जो यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। जो आपकी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 को। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए है 1945। तो 1945 से हम याद रख सकते हैं कि 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और जो यूएनएचआरसी है वो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है जो कि विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण की बात करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से कौन सी खुफिया एजेंसी भारत से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस एजेंसी इज रिलेटेड टू इंडिया। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है ISI, ऑप्शन बी कहता है रॉ RAW, ऑप्शन सी कहता है MI6, ऑप्शन डी कहता है CIA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है आपकी रॉ। 3 ऑप्शन आपके पास और मिलते हैं। ऑप्शन ए है ISI। तो जो ISI है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसके साथ साथ ऑप्शन सी है MI6। तो जो MI6 है वो है आपकी यूके की, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी। और जो CIA वो है USA की खुफिया एजेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इन हाउ मैनी फील्ड द नोबेल प्राइज इज गिवन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है 5, ऑप्शन सी कहता है 6, ऑप्शन डी कहता है 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करें कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो फर्स्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक में, उसके साथ साथ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, और 6 है आपका पीस, ठीक है, शांति के लिए। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पेपरलेस विधानसभा बनी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है नागालैंड, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड देश का प्रथम राज्य था जिसमें सर्वप्रथम पेपरलेस विधानसभा बनी। 2 ऑप्शन और बचते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश। तो जो ये पेपरलेस विधानसभा बनाने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था पेपरलेस विधानसभा बनाने के लिए। और जो ऑप्शन सी है यूपी, उत्तर प्रदेश,
तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है आपका, वो वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी विधानसभा, या हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो पेपरलेस विधानसभा है वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विक्सी वॉर किन दो देशों के मध्य हुआ था? बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड द विस्की वॉर टेक प्लेस? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आर्मेनिया अजरबैजान, ऑप्शन बी है कनाडा डेनमार्क, ऑप्शन सी है चीन और ताइवान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और डेनमार्क। तो हम कह सकते हैं कनाडा और डेनमार्क 2 ऐसे देश जिनके बीच विस्की वॉर हुआ था। ठीक है, ये जो विस्की वॉर है ये एक्चुअल में एक आइलैंड से संबंधित वॉर था, जिस पर कि डेनमार्क अपना अधिकार मानता था और जो कनाडा है वो अपना अधिकार मानता था। इस वॉर के चलते उनके बीच समझौता हुआ और वो आइलैंड उसके 2 हिस्से किए गए और दोनों देशों में उसको बांटा गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 का राइट आंसर, कनाडा और डेनमार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है मंदारिन, ऑप्शन बी कहता है हिंदी, ऑप्शन सी कहता है इंग्लिश, ऑप्शन डी कहता है स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदारिन। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी मंदारिन, जो कि बेसिकली आपकी, या नॉर्मली हम देखें तो ये जो मंदारिन है वो चाइना में बोली जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 ऑप्शन और हैं। ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है इंग्लिश, ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो सबसे अधिक मंदारिन आपकी बोली जाती है फर्स्ट पे, और सेकंड पे आपकी बोली जाती है स्पेनिश। ठीक है, थर्ड पे बोली जाती है आपकी इंग्लिश और फोर्थ पे बोली जाती है आपकी हिंदी। अगर हम इसको ऑर्डर में लें तो हम कह सकते हैं विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, दूसरे नंबर पे आती है आपकी स्पेनिश, तीसरे नंबर पे आती है इंग्लिश और चौथे पे आती है हिंदी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मिलान कीजिए। तो इसमें आपको बताना है 1G कब आया, 2G कब आया, 3G कब आया और 4G कब आया। तो जो 1G था वो आया था आपका 1979 में। ठीक है, 2G आया था आपका 1991 में, 3G आया 1998 और 4G आया था 2008 में। बात करें जब आपका 1G आया था तो उस समय हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी थी। जैसे ही हमें 1G प्राप्त हुआ तो हमें कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ जो एनालॉग फैसिलिटी हमें मिली थी। जब 2G आया तो उस समय हमें कम्युनिकेशन हो गया, एनालॉग सर्विस हो गया और उसके साथ साथ मैसेज सेंड करना, टेक्स्ट करना, ये सारी फैसिलिटी मिली 2G में। जब 3G आया 1998 में तो उस टाइम पे हमें मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी आपकी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, 1998 में 3G के आते ही। और जब 4G आया तो इस टाइम पे ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, जैसे मैसेजिंग है, जैसे मैसेज है, कम्युनिकेशन है, मोबाइल है आपका, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ जैसे ही 2008 में 4G इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें मिला IP एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, क्लाउड मिल गया,
अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है 2008 में हमको मिली। अब धीरे धीरे 5G पे भी काम किया जा रहा है। जैसे ही 5G आएगा तो इसके चलते इंडिया में अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, वर्ल्ड मेंटल डे, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन, जो कि मनाया जाता है आपको 1 अक्टूबर को। इसके साथ साथ 3 ऑप्शन आपके पास और दिए हुए हैं। ऑप्शन बी कहता है इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। तो जो इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस है वो आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। ठीक है, इसके साथ साथ ऑप्शन सी है वर्ल्ड मेंटल डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो जो वर्ल्ड मेंटल डे है वो है आपका 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ ऑप्शन डी है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। तो जो वर्ल्ड फूड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 8 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कंपनी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू कम टू इंडिया? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है पुर्तगाली, ऑप्शन बी कहता है डच, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेज, ऑप्शन डी कहता है डेनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। तो भारत आने वाली जो प्रथम यूरोपियन कंपनी थी वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग भारत में सर्वप्रथम आए थे और पुर्तगाली के रूप में भारत में सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा आया था। इसके साथ साथ अगर वास्को डी गामा के संबंध में और जानकारी लें तो जो वास्को डी गामा है वो भारत 3 बार आया था। 1502 में, ठीक है, 1498 हो गया, 1502 और 1524 में। ठीक है, 1524 में वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हुई थी। इसके साथ साथ बात करें कौन सी पुर्तगाली कंपनी भारत में सर्वप्रथम आई थी, तो इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया, ये एक पुर्तगाली कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में आई थी और इसने अपना जो केंद्र है वो बनाया था केरल में। ठीक है, कोच्चि में इसने अपना केंद्र बनाया था। तो ये है हमारे क्वेश्चन 9 का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जब पुर्तगाली भारत आए तो उस समय भारत पर किसका शासन था? When the Portuguese came to India, who was ruling India at that time? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। भारत में उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। इसके साथ साथ ऑप्शन बी है आपका हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो ये तीनों जो हैं आपके वे एक मुगल शासक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है आपका सिकंदर लोदी। जब पुर्तगाली भारत आए थे उस समय भारत पर सिकंदर लोदी का शासन था। तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।